भाई जी, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। जैसे ना, मैं अपने एक स्वभाव की वजह से बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है मेरे भोलेपन की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं, भोलेपन की वजह से। एक्चुअली में क्या है कि मैं हर एक में ना अच्छाई ढूंढती हूँ और अच्छाई देख के उनको अच्छा अच्छा मानने लग जाती हूँ। जब अच्छा मानती हूँ सबको, तो फिर मैं बहुत प्रॉब्लम से फेस करती हूँ, और मेरे साथ हुआ कुछ बातें ऐसी। अब देखिए, भावना तो रखनी है, किसी को मदद करने की भावना भी होनी चाहिए, अच्छाई भी देखनी चाहिए। जैसे आपने बोला, दूसरे के अच्छाई देखना है, मदद करनी है, भावनाएं हमें होनी चाहिए, लेकिन भावनाएं भी ज्ञान युक्त हो। ज्ञान युक्त हो, सिर्फ भावना नहीं होना चाहिए। सिर्फ भावना होगा तो कुछ गलत होगी। और मैं घर में सभी मुझे बोलते हैं कि तेरे में सबसे प्रॉब्लम यही है कि तू सबको अच्छा मानती है। आज जब कठोरता लाती हूँ तो कठोरता माना किस बात में कठोरता करते हैं? कठोरता कि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा किसी को भी ना देखूँ। उसके कई अनुभव है। अभी जब मैं आबू से ट्रेन में यहाँ आए, साथ साथ रिसेंट का जो अनुभव मैं सुना रहा हूँ, तो मेरी सीट है B2 में। चढ़ते ही एक भाई ने मुझे पकड़ लिया, प्लीज़ आप B4 में मेरा एक सीट है, हम लोग दो हैं, एक सीट इधर है, एक सीट उधर है, प्लीज़ आप वहाँ चले जाए ना, आप अकेले हो। तो ठीक है, मान लिया, कोई बात नहीं। फिर मैं चल पड़ा। अच्छा, जाने के बाद फिर मेरे के बुद्धि में आए, आपकी सीट कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है? तो उसने बोला फिरोजपुर। मैं बोला मेरा तो जाना है जालंधर। तो अब मेरा वो आगे है या पीछे है? बोला आपका थोड़ा आगे है। तो मैं कैसे मानूं आपकी बातें? फिर वहाँ से मेरी भावनाएं तो हैं मैं मदद करने के लिए, लेकिन फिर आपके लिए फिर मुझे तो परेशानी हो जाएगी, उसको भी तो देखना पड़ेगा, सेफ रहना पड़ेगा। ज्ञान युक्त भावना हो, सिर्फ भावना नहीं होना चाहिए। मदद करने की मेरे पे भावना थी ना, लेकिन आगे के लिए भी सोच समझ कर हर चीज़ें। कोई होते हैं कि भावना में, भाई है ना, बिके है ना, पैसा दे देते हैं, उधार में चाहिए दे देते, ऐसे कई लोग हैं। हम गया था सिलीगुड़ी में, वहाँ एक भाई ने मेरे को सुनाया अनुभव। कई हमारे रिश्तेदार है ना, तो हमारे पास कुछ पैसा था, रिश्तेदार हिसाब से मांगा तो मैंने दे दिया। कुमार है वो, 30,000 दे दिया। 30,000 कुमार के लिए बड़ी बात लगती है उसको। 30,000 रुपया दे दिया। अब वो कई साल बीत रहा है, देता नहीं है। अभी मैं उससे मांगने जाऊं ना, मुझे डर लगता है। मैंने भावना भी देने के लिए हर चीज सोच समझ कर करना चाहिए। ज्ञानी तभी ना है। ज्ञान सिर्फ इतना ही नहीं है हम भावना बस उल्टा कर ले और फिर बाद में पश्चाताप करते रहे, दुखी होते रहे, ये भी नहीं है। भावना के साथ ज्ञान को भी पकड़ के रखना है। भक्ति में भी कुछ भावना में गलत कर लेते। वे हम मधुबन में देखें ना, कई लोग मधुबन में क्या करते हैं, जैसे और मंदिरों में जाते हैं। कल यहाँ हम लोग सुल्तानपुर गए, मंदिरों में जाते, चप्पल जूता बोलते हैं, जूता चप्पल सॉक्स भी नहीं पहनना, तो जूता चप्पल गाड़ी में ही छोड़कर वहाँ गए मंदिर में। लोगों को ये आदत हो गई है ना, तो कई लोग ऐसे मधुबन में आते हैं, मधुबन में जूता चप्पल गाड़ी में छोड़कर, कई होते हैं कहीं भी छोड़ देते हैं और खाली पाँव में घूमते रहते हैं। भावना तो है, तीर्थ है, भावना है, लेकिन बाबा का कमरा जो है सफ़ेद चादर है। अभी हम नंगे पाँव पूरा घूम रहे हैं, गाड़ी में उतर के आए, रोड से हमारा पाँव तो गंदा हो रहा है ना। अभी वहाँ सफ़ेद चादर में पाँव रखेंगे, एक एक पाँव हमारा छाप एक एक गिनती करते जाएगा, कहाँ कहाँ कदम रखा, निशानी दिखाते जाएगा। तो उसको समझाना पड़ता है। तो भावनाएं हैं, लेकिन ज्ञान को छोड़ दिया ना। ज्ञान को छोड़ने से हमारे भावनाओं में कुछ न कुछ गलती होगी। सपोज कई लोगों की भावना है बाबा का गीत बजाना है, ट्रैफिक कंट्रोल बजाना है, मोबाइल में रख लेते। तो मधुबन में जाते हैं, सपोज बाबा मिलन का ही टाइम होता है, 7:30 बजे
ट्रैफिक कंट्रोल सब का इधर उधर एक साथ बजना शुरू कर देते, तो एक दूसरे को डिस्टर्ब होता है ना। फिर क्लास भी चलते, बाहर में जाते हैं ना हम, कई जगह में क्लास भी चल रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कुछ न कुछ गीत बज रख गया, जबकि ऑफिशियल नहीं बज रहा है हमारा, तो उसकी ये भावना होती है ट्रैफिक कंट्रोल है ना, बंद नहीं करेंगे। भले बाबा के कमरे में बैठो, कुछ भी हो, ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, लेकिन दूसरे को जो डिस्टर्ब, उधर एक गीत बजा दिया ट्रैफिक कंट्रोल का, फिर उसका भी बंद नहीं करेंगे। फिर उधर एक आवाज, इधर दूसरा आवाज, गीत के शब्दों में डिफरेंस हो रहा है ना। हर कदम में ज्ञान युक्त होना चाहिए, तो हम डिस्टर्बेंस होंगे, ना हमारे द्वारा कोई डिस्टर्बेंस, किसी का प्रभाव हमारे में होगा। अगर किसी के प्रति हमारी शुभ भावना है, अगर वो गलत भी मानते हैं, अगर हमारे में शुभ भावना है ना, तो हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारी भावनाओं की जो दुआएं हैं, वो दुआएं हमें मुझने नहीं देंगे, खुशी ही प्राप्ति कराएंगे अगर ज्ञान युक्त रखेंगे। अगर ज्ञान को भी इमर्ज करना है ना, हमारा कर्तव्य, हमने फर्ज पूरा किया, बाबा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार, श्रीमत अनुसार हमने किया, भले वो बुरा माने, कुछ भी माने, अगर ज्ञान को भी हम स्मृति में लाए, वो बुरा बोलेगा भी तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी खुशी कायम रहेगी। समझ में है ना? भावना सिर्फ नहीं, ज्ञान युक्त भावना हो, ज्ञान को भी हम साथ में रखें। ओम शांति।